तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ऊप्स। पाइथन में ऊप क्या है। तो भाई ऊप्स हम लास्ट क्वार्टर में भी पढ़ चुके हैं टाइपस्क्रिप्ट में। कुछ सिंपल अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो जिसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस लिखते हैं उसको हम ऊप्स कहते हैं। ठीक है। रियल लाइफ में अगर हम देखें एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कार है। ठीक है। और उसकी कार की हम क्लास ले लेते हैं। ठीक है, उसका टेम्पलेट है यानी। फिर उसके ऑब्जेक्ट्स लेते हैं हम, यानी कौन सा मॉडल है और इसमें कितनी यानी स्पीड है और क्या कलर है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। सोचें कि अगर हमारे पास हम एक शोरूम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हर कार की हमें अलग अलग डिटेल्स हैं हमारे पास। ठीक है। मॉडल तो मगर एक ही है मगर डिटेल्स अलग हैं, उसमें कलर्स अलग हैं, मॉडल्स अपना चेसिस नंबर अलग हैं, इंजन नंबर अलग हैं। तो क्या हुआ इससे, यानी क्लास तो हमारे पास है मगर उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि भाई ऊप्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। जिस तरह पहले हम फंक्शन का यूज़ करते हुए आए हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए आए हैं, तो इसी तरह ऊप्स में हम क्या करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऊप्स को हम यूज़ क्यों करते हैं भाई। हर चीज़ इसमें ये होता है कि क्लासेस इसमें अलग अलग होती हैं। ठीक है। और रीयूज़बिलिटी इसमें होती है, यानी एक क्लास को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को इजी वे से हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जैसे रियल लाइफ की जैसी चीज़ें होती हैं तो उस उनको हम अपने कोड में ला सकते हैं। ठीक है। एक मेरे पास ऊप्स के ऊपर मैंने एक पीडीएफ भी बनाई हुई है और ये पीडीएफ मेरे पास मौजूद है। ठीक है। इसमें हम इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है हमारे पास, जो हमारे पास हम ऑब्जेक्ट लिख रहे होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इनिट का जो फंक्शन है हमारे ऑब्जेक्ट में, इसमें ऊप्स में यूज़ होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भाई कि ऊप्स हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी एक हमने डेफिनेशन देख ली ऊप्स की और ऊप्स को हमने समझा, और मैं यहाँ नीचे आपको थोड़ा सा कोड भी दिखा देता हूँ। अब जैसे हम चलते हैं वीएस कोड पर, और आप सबको पता होगा हम क्लास किस तरह बनाते हैं। मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा क्लास और वहाँ लिख दिया स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की क्लास बनाई। और एस कैपिटल लिखेंगे हमेशा, बात याद रखिएगा क्लास का। ठीक है। जब हम क्लास बना रहे होंगे तो मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट, और उसमें मैंने एक नेम स्टोर कर दिया मोहसिन। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में मैंने क्या पास कर दिया, अपनी क्लास को मैंने पास कर दिया। ठीक है। और राउंड ब्रैकेट लगा दिया और प्रिंट कर दिया st नेम, यानी s1 नेम। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है। किस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने वेरिएबल बनाया था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मोहसिन। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी सबको पता होगा और क्लास के बारे में भी सबको पता होगा क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में हम ये पढ़ चुके हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा ओवरव्यू था ऊप्स का, जिसमें हम क्लासेस और किसका, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 5, जो आज ट्यूसडे की क्लास में मिला है। ठीक है। सर आरिफ की तरफ से और सर जिया की तरफ से। और इसमें कुछ मेथड्स हैं और ऊप्स के जो हमने यूज़ करने हैं, और 21 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इनको हमने करना है अभी सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यूजिंग सेल्फ। तो यानी इसमें हमने सेल्फ मेथड को यूज़ करना है और क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विद द एप्टीट्यूड नेम एंड मार्क्स, यूज़ द सेल्फ कीवर्ड टू, ठीक है, इनिशियलाइज दीज वैल्यूज़
आ कंस्ट्रक्टर ऐड मेथड डिस्प्ले द प्रिंट स्टूडेंट डिटेल। तो भाई वो हमें कह रहा है कि हमें एक क्लास बनानी है स्टूडेंट की, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड होंगे, नेम और मार्क्स, ठीक है, उसके नंबर और नाम होगा। और फिर हमने सेल्फ मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। सेल्फ जो कीवर्ड है हमारे पास वो पहले से ही वहाँ मौजूद होगा, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जाएगी। और फिर हमने डिस्प्ले करवाना है क्या, स्टूडेंट की डिटेल। तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए हम जाएंगे अपनी गूगल कोलैब पर। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, गूगल कोलैब खोल लेता हूँ। गूगल कोलैब में हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये मेरे पास गूगल कोलैब है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या किया, मैं आया गूगल कोलैब पर गया, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ऊप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास नाम चेंज हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ से आऊँगा, और यहाँ से आने के बाद मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। और आप लोगों ने पब्लिक ज़रूर करना है, पब्लिक करने के बाद इसको डन करेंगे, ठीक है। अब यानी इस लिंक को हमारे हर कोई एक्सेस कर सकता है, या हर कोई देख सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने कोड पे, और उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी, यूज सेल्फ असाइनमेंट, क्रिएट स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट विद एप्टीट्यूड नेम एंड मार्क्स, ठीक है, विद द सेल्फ रिवॉर्ड, इनिशियलाइज दीज वैल्यूज विद ए कंस्ट्रक्टर, ऐड मेथड डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले का मेथड यूज़ करना है, दैट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, और स्टूडेंट की डिटेल हमने प्रिंट करनी है। अच्छा, तो हमने किया क्या भाई, हमने किया ये कि हमने यहाँ एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, एक क्लास बनाई, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हमने एक यहाँ क्लास बनाई स्टूडेंट की, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की बनाई, एस कैपिटल दिया, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा डेफ, और इनिट लिखा। ये क्या है भाई, इनिट जो है ये कंस्ट्रक्टर है जो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और सेल्फ का जो ये है, ये पैरामीटर इसमें पहले से ही रिजर्व पैरामीटर होता है, ठीक है। सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम सेल्फ यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। उसके बाद मैंने उसमें पैरामीटर पास किया नेम एंड मार्क्स, ठीक है, उसके मार्क्स और नंबर पैरामीटर मैंने पास किए। उसके बाद मैंने सेल्फ डॉट नेम किया, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम किया इज इक्वल टू नेम। क्यों किया भाई, कि ये हमारे पास जो सेल्फ है ये हमारे पास पहले से असाइन होता है, यानी रिजर्व कीवर्ड होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है। उसके बाद मैंने सेल्फ डॉट मार्क्स किए, और फिर मैंने फंक्शन लगाया डिस्प्ले, मेथड यूज़ किया, और मैंने उसमें पैरामीटर पास कर दिया सेल्फ का, जो ऊपर मेरे पास यूज़ हुआ था, ठीक है। उसमें मैंने पैरामीटर पास किया सेल्फ, और प्रिंट कर दिया मैंने स्टूडेंट नेम और सेल्फ डॉट नेम। और उसके बाद मैंने प्रिंट किया भाई मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स मैंने प्रिंट किए, और मैंने इस सेल को रन किया तो मेरे पास प्रिंट किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें मैंने उसकी क्लास पास कर दी, कौन सी क्लास, जो ऊपर मैंने बनाई थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने उसमें क्लास पास कर दी, उसमें मैंने नाम ले लिया असदुल्ला, ठीक है, और भाई मार्क्स 88। और उसमें मैंने क्या किया भाई, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट को यानी मैंने कॉल किया स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले, उसका मैंने डेटा डिटेल्स कॉल की, उसका डेटा कॉल किया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट 2 का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टूडेंट 2 के नाम में मैंने लिख दिया भाई निर्मा, और मार्क्स 92। और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2 डॉट डिस्प्ले। और उसके बाद मैंने इस शेल को यहाँ से रन किया, रन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आया, स्टूडेंट नेम असदुल्ला, मार्क्स 88, और स्टूडेंट नेम निर्मा, और मार्क्स 92। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ हम एक स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम एक स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट की क्लास बनाई, ठीक है।
स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स और नाम होगा, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का नाम और मार्क्स होगा। उसके बाद हमारे पास है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर है, और उसके बाद हमने इनिट का यूज़ किया और दोबारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगा दिए, और उसमें हमारे पास सेल्फ का एक कीवर्ड है, ठीक है, जो रिजर्व कीवर्ड है। वो इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो हम सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसमें पैरामीटर पास किया नेम एंड मार्क्स, ठीक है। अच्छा, जो ये इनिट का फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है, खुद ब खुद ये चलेगा, ठीक है। जब स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट बनेगी यानी जब हम न्यू स्टूडेंट बनाएंगे तो ये इनिट का फंक्शन खुद चलेगा, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम जो है हमारे पास यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम का मतलब जो है, क्या मतलब है जी, इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट का नाम स्टोर करेगा, ठीक है। स्टूडेंट का नाम किसको स्टोर करेगा, और जो ये नेम है वो इसकी वैल्यू है जो हमने क्या है ऊपर दी हुई है ये वाली, ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद जैसे ही सेल्फ डॉट मार्क्स है ये क्या करेगा, मार्क्स को स्टोर करेगा, और ये जो मार्क्स है इसकी वैल्यू है जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास है सेल्फ का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है। इस सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे आए और यहाँ डिस्प्ले किया, डिस्प्ले को कॉल किया। डिस्प्ले क्या करता है, स्टूडेंट के नेम और मार्क्स को ना स्क्रीन पर शो करेगा। इस डिस्प्ले को हमने कॉल किया, डिस्प्ले के मेथड को, और ये डिस्प्ले का मेथड क्या करेगा भाई, हर स्टूडेंट के नाम और मार्क्स कॉल करेगा, क्योंकि हमने यहाँ सेल्फ को कॉल किया, ठीक है, सेल्फ इसमें पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, प्रिंट किया स्टूडेंट नेम और प्रिंट किया स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट मार्क्स, ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ प्रिंट कर दी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ हमने दो स्टूडेंट्स बनाए, यानी दो ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डेटा के साथ दो ऑब्जेक्ट बनाए। नीचे यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, असदुल्ला, ठीक है, और उसका डिस्प्ले किया डेटा, और दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका डेटा हमने डिस्प्ले किया। और उसके बाद हमने इस सेल को रन किया और हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आया, स्टूडेंट और उसका डेटा, स्टूडेंट 2 और उसका डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस उस पीडीएफ पर, सॉरी उस असाइनमेंट बुक पर। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 2 पे यूजिंग कॉल असाइनमेंट, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे अपनी कोलैब पर, और यहाँ मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। मैं इसको यहाँ कर दूँगा Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कोड को सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास कोड आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास काउंटर, मैंने एक क्लास बनाई काउंटर के नाम से, और उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट काउंट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो काउंट करेगा किसको, वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, वेरिएबल बनाया जो काउंट करेगा 0 से। और उसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन लगाया, या मेथड भी कह सकते हैं, इनिट को, इनिट का फंक्शन लगाया और कॉल किया सेल्फ को, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट बनाने पर एक काउंट पड़ेगा नीचे, जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस पर काउंट पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, काउंटर डॉट ऑब्जेक्ट काउंट +1, ठीक है, +1 किया, यानी हमारा काउंट बढ़ेगा 0 1 2 3, काउंट हमारा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले क्या किया, हमने डेफ का फंक्शन लगाया और डिस्प्ले डॉट काउंट किया, ठीक है, और उसमें पैरामीटर पास किया CLS, ठीक है। अब CLS को इसमें हमने पास क्यों किया, वो इसलिए किया कि हमारा ये जो काउंट होगा उसको ये गिनेगा। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया टोटल, ठीक है, और CLS डॉट ऑब्जेक्ट को काउंट किया हमने, यहाँ प्रिंट किया। उसके बाद हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 काउंट, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, और उसके बाद हमने इसकी क्लास बनाई और उसको कॉल किया मेथड को काउंट डॉट डिस्प्ले, और इसको यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। और हमारे पास सेल को रन करने के बाद हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट जो हैं क्रिएट हैं 3, यानी हमें मालूम करना था इसमें कि हमारे पास यहाँ टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं और कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो ये सवाल भी हमने हल कर लिया इसमें, भाई हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है,
जिसमें हमने काउंटर एक वेरिएबल क्लास बनाई, क्लास काउंटर के नाम से, और उसमें हमने एक वेरिएबल को स्टोर किया है। ठीक है, वेरिएबल को स्टोर किया जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ डेफ इनिट का फंक्शन लगाया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमेशा चलता है। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा, यानी खुद चलेगा और बार बार ऑब्जेक्ट काउंट क्या करेगा उसके बाद, और बार बार ऑब्जेक्ट काउंट करेगा। ठीक है, और उसमें +1 करेगा। ठीक है, और फिर न्यू ऑब्जेक्ट काउंट बदलता रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, न्यू काउंट ऑब्जेक्ट बदलता रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या किया हमने, @क्लास मेथड। ठीक है, इसका लिखने का मतलब ये होता है कि ये मेथड जो है क्लास लेवल पर चलाया गया है। ठीक है, इसमें CLS का मतलब होता है क्लास खुद, यानी क्लास खुद, यानी ये प्रोजेक्ट क्लास लेवल पर ये मेथड चलाया जा रहा है, और ये जो CLS है इसका मतलब है ये क्लास यानी खुद। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं यहाँ पे हमने फंक्शन लगाया, डिस्प्ले काउंट को दोबारा कॉल किया हमने यहाँ। ठीक है, और यहाँ कहा हमने क्लास खुद को, यानी क्या, क्लास खुद को क्या करेगी, इसका मतलब होता है कि क्लास के अंदर जो काउंट रखा गया है वो शो करो। ठीक है, यानी क्लास के अंदर जो काउंट रखा गया है उसको शो करो। उसके बाद हमने प्रिंट किया, और उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कॉल कर दिए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया, और तीनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर चलेगा और तीनों ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉल हो जाएंगे। और इसका फिर हमने बाद में क्या किया, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, मेथड को कॉल किया, काउंटर डॉट डिस्प्ले और अंडरस्कोर काउंट राउंड ब्रैकेट, और जब हमने इस मेथड को कॉल किया तो हमारे पास आउटपुट आएगा टोटल ऑब्जेक्ट्स 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये था, हमने क्लास बनानी थी, और क्लास बनाने के बाद हमने उसमें एक ऑब्जेक्ट सेव करना था, और ऑब्जेक्ट सेव करने के बाद हमने उस पर काउंट चलाया, और इसमें क्लास अंडरस्कोर क्लास मेथड यूज़ किया। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि क्लास क्या कहते हैं, खुद पर ही चलेगी। ठीक है, और इसमें हमने डेफ काउंट अंडरस्कोर काउंट क्लास की, यानी कि क्लास खुद, और टोटल को प्रिंट किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने 3 बार काउंट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है भी पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड्स। ठीक है, असाइनमेंट है क्रिएट क्लास कार विद पब्लिक वेरिएबल ब्रांड एंड पब्लिक मेथड। ठीक है, स्टार्ट का मेथड यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है भाई, क्लास एंड एसिस बोथ फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, और यानी इसको हमने क्लास के आउटसाइड से भी एसिस करना है। अब हम चलते हैं अपनी कोलैब पर। कोलैब पर जाने के बाद मैंने क्या किया, एक न्यू नोटबुक मैसेज पे क्लिक, टेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने अपने टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट किया और कोड पर सिलेक्ट किया और कोड मैंने लिखा। ठीक है, कोड मैंने क्या लिखा, एक मैंने क्लास बनाई, क्लास कार। हमेशा क्लास बनाते वक्त कार का नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसका नाम हम कैपिटल में लिखते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कार लिखा क्योंकि मैं कार डिफाइन कर रहा हूँ। क्लास कार बनाई और डेफ का फंक्शन लगाया, डेफ इनिट का फंक्शन लगाया, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ को यूज़ किया, हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है। सेल्फ को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पैरामीटर पास किया ब्रांड का, और यहाँ पे मैंने कॉल किया सेल्फ डॉट ब्रांड। ठीक है, और सेल्फ डॉट ब्रांड को कॉल करने के बाद मैंने इसको, इस पैरामीटर को यहाँ कॉल किया। ठीक है, जो मेरे पास पब्लिक वेरिएबल था, और उसके बाद मैंने डेफ स्टार्ट का मेथड यूज़ किया। ठीक है, जिसमें मैंने सेल्फ को कॉल किया। सेल्फ क्या था, मेरे पैरामीटर का नाम था। ठीक है, सेल्फ को कॉल किया जो मेरा पब्लिक पैरामीटर था। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट किया एफ स्ट्रिंग के साथ सेल्फ डॉट ब्रांड इज कार स्ट्रिंग स्टार्टिंग। ठीक है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माई कार के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, और अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने कॉल किया और मैंने कार का नाम पास कर दिया टोयोटा। ठीक है, या होंडा भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मैंने पास कर दिया टोयोटा। उसके बाद मैंने पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस किया, प्रिंट कार डॉट ब्रांड, और यहाँ मैंने उसको माई कार डॉट ब्रांड को मैंने एक्सेस किया यानी प्रिंट किया। उसके बाद मैंने पब्लिक मेथड को कॉल किया कार डॉट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का मेथड कॉल किया, और मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आया, कार ब्रांड टोयोटा, टोयोटा कार इज स्टार्टिंग। ठीक है,
तो ये मेरे पास था नंबर 3। उसके बाद है हमारे पास ये नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास कह रहा है क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड असाइनमेंट क्रिएट क्लास बैंक विद कॉल वेरिएबल बैंक नेम ऐड द क्लास मेथड चेंज बैंक नेम क्लास नेम दैट अलाउज चेंजिंग द बैंक नेम शो दैट इफ एफेक्ट्स ऑल इंस्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भाई एक क्लास बनानी है बैंक की, जिसमें बैंक का नाम होगा और बैंक के नाम के बाद हमने उसके बाद उसमें हमने CLS का यूज़ करना है। ठीक है, CLS का यूज़ करना है और उसके बाद क्या करना है भाई, हमें चेंज करना है बैंक का नाम जो हमें शो होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद कोलैब पे जाएंगे, वहाँ कर देंगे पेस्ट और कोड पर सिलेक्ट करके अपना सेल जनरेट करेंगे। सेल में जाएंगे, वहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्लास मैंने लिखी क्लास बैंक। ठीक है, और बैंक उसके बाद मैंने एक पैरामीटर एक वेरिएबल बनाया बैंक अंडरस्कोर नेम, बैंक का नाम लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया भाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्लास वेरिएबल है मेरे पास और यहाँ मैंने बैंक का नाम डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन लगाया डेफ इनिट। ठीक है, इनिट का क्या होता है, यहाँ मेरे पास रिज़र्व फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर। ठीक है, सेल्फ मेरे पास पहले से रिज़र्व कीवर्ड था। और उसके बाद मैंने क्या किया भाई, अकाउंट होल्डर को पास किया, पैरामीटर पास किया और सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर किया बराबर है किसके भाई, अकाउंट होल्डर के, इज इक्वल टू अकाउंट होल्डर। इस अकाउंट होल्डर को मैंने यहाँ कॉल किया जो मैंने पैरामीटर पास किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास मेथड लगाया, यहाँ पे क्लास मेथड यहाँ पे लगाया। ठीक है, और क्लास मेथड लगाने के बाद मैंने दोबारा फंक्शन किया, फंक्शन चेंज या मेथड भी कह सकते हैं आप, मेथड यूज़ किया चेंज बैंक नेम। ठीक है, और CLS किया डॉट नेम, CLS कॉमा नेम किया, यानी उसका हम नेम चेंज करेंगे। नेम का मैंने पैरामीटर पास किया और उसके बाद मैंने कहा जी क्लास डॉट बैंक नेम। ठीक है, और इस नेम को मैंने यहाँ पे कॉल किया, यानी बैंक नेम का नाम मैंने वेरिएबल जो है उसको अपडेट किया। ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने अपडेट किया और अपडेट करने के बाद मैंने यहाँ डिस्प्ले का मेथड यूज़ किया, डेफ डिस्प्ले फंक्शन भी कह सकते हैं, और सेल्फ को कॉल किया प्रिंट एफ स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर। ठीक है, और उसके बाद मैंने बैंक नेम को कॉल किया, बैंक नेम जो होगा। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ दो। पहले ऑब्जेक्ट में मैंने बैंक यूज़र का नाम लिखा, बैंक यूज़र जी अली है, सेकंड यूज़र जी सारा हैं। दो बैंक ऑब्जेक्ट बना के मैंने दो यूज़र के नाम ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले दोनों बैंक का नाम चेक किया। ठीक है, दोनों बैंक का नाम चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पहले मैंने किया यूज़र डिस्प्ले, पहले यूज़र को डिस्प्ले किया, दूसरे यूज़र को डिस्प्ले किया। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, क्लास मेथड से बैंक नेम चेंज करो। ठीक है, चेंज किया यहाँ पे हमने क्लास मेथड से बैंक नेम। यहाँ हमने क्लास मेथड लगाया बैंक डॉट चेंज। ठीक है, चेंज का मेथड यूज़ किया और अंडरस्कोर बैंक नेम। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल बैंक किया यहाँ पे हमने। अब क्या किया आपने, अब हम दोनों बैंक का नाम दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, यूज़र डॉट डिस्प्ले और यूज़र टू डॉट डिस्प्ले किया और हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आया, अकाउंट होल्डर नेम अली, बैंक डिफ़ॉल्ट। फिर हमने दूसरी बार चेक किया, सारा बैंक डिफ़ॉल्ट। और फिर हमने जब बैंक का नाम ऐड किया तो यहाँ पे आ रहा है अली, बैंक नेम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और अकाउंट होल्डर सारा, बैंक नेम इज़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से हमने यहाँ जी बैंक का बैंक अकाउंट होल्डर भी हमने बना लिए, जिस तरह हमने असाइनमेंट बनाना था उसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो कुछ चीज़ें हैं जब हम ऊप्स डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इनिट क्यों यूज़ हुआ और ये किस लिए यूज़ हुआ, मैंने छोटी छोटी एग्जांपल दे दी कि ये भाई ये यहाँ पे बुलेट फंक्शन होता है या मेथड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे एक क्लास मेथड यूज़ हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये लिखने का मतलब होता है कि मेथड क्लास की लेवल पर चलेगा, यानी क्लास की लेवल पर चलेगा। और यहाँ पे हम जो CLS यूज़ कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई कि क्लास यानी खुद, वो क्लास यानी खुद, क्लास लेवल तक मेथड चलेगा और वो क्लास खुद होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हम CLS करते हैं, और इसका मतलब होता है कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू रखी गई है या जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, जो काउंट रखा गया है या जो चीज़ रखी गई है उसको शो करो।
तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास है नंबर 5, static variable and methods assignment. Create a class math utils with a static method. Add b a and b that return the sum. No classes or entrance variable should be used. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कह रहा है, इसको हम कोड में जाके समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एक क्लास बनाई, क्लास मैथ, ठीक है, अनटिल्स, और मैंने क्लास बनाई। क्लास सबको पता है किस तरह हम बनाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ मेथड कॉल किया, ठीक है, एट द रेट स्टैटिक मेथड को कॉल किया। ये मेथड क्यों कॉल करते हैं मैं अभी 2 दफ़ा बता चुका हूँ। उसके बाद हमने यहाँ डेफ का फंक्शन लगाया और ऐड वेरिएबल का नाम लिखा ऐड, और उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए, ए एंड बी, ठीक है। हमने रिटर्न किया एन ए प्लस बी को हमने यहाँ पे रिटर्न किया। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल किया जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मेथड को डायरेक्ट हमने कॉल कर दिया, रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट किया, और इज इक्वल टू मैथ अंटिल डॉट ऐड, ठीक है। इस मेथड को हमने कॉल किया और कहा भाई 10,15, यानी इसको ए और बी को प्लस करो, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया द नंबर द सम इज रिज़ल्ट, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया 25। तो 10 और 15 को प्लस किया जाए तो 25 आता है। ये भी हमारे पास हो चुका है। अच्छा, नंबर 6 पे है भाई कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर असाइनमेंट। क्रिएट class logger that print a message when object is created, constructor and another message when it is destroyed, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह कुछ होगा इसका कोड। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। क्लास में मैंने क्या किया, क्लास लॉगर के नाम से एक मैंने क्लास बनाई, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर पास किया। कंस्ट्रक्टर वैल्यू दी मैंने डेफ इनिट, ठीक है। इनिट जो हमारे पास बुलेट होता है यहाँ पे फंक्शन, इसको मेथड भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है। और इसके बाद मैंने सेल्फ का पैरामीटर पास किया, रिजर्व की वर्ड था इसमें, ठीक है। सेल्फ को यूज़ करते हैं, और प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया भाई, लॉगर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके बाद डिस्ट्रक्टर किया हमने, यहाँ पे क्या किया हमने, डेफ, ठीक है, और अंडरस्कोर, और यहाँ डिलीट का हमने यूज़ किया, DEL, इसको डिलीट कहते हैं, ठीक है। और फिर अंडरस्कोर सेल्फ को यूज़ किया हमने, 2 बार अंडरस्कोर लगाने के बाद हमने सेल्फ पैरामीटर पास किया और प्रिंट किया लॉगर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आप लॉगर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लॉगर 1, ठीक है, और उसमें हमने इस क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मेथड यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिलीट किया, ठीक है। इन्वोक करेगा जो उसको डिलीट करेगा, यानी डिस्ट्रॉय करेगा, और डिलीट किया भाई लॉगर 1, ठीक है, डिलीट का मेथड यूज़ किया। और उसके बाद हमने क्या किया भाई, प्रिंट किया इसको, हमारे पास आया लॉगर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, और दूसरा आंसर हमारे पास आया लॉगर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो हमारे पास ये भी हो चुका है नंबर 6। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 हमारे पास है जी मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है। अच्छा, नंबर 7 पर जाते हैं। नंबर 7 पर है भाई एसेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड असाइनमेंट। क्रिएट क्लास एम्प्लॉय विद पब्लिक वेरिएबल नेम, ठीक है, प्रोटेक्ट वेरिएबल नेम सैलरी, और प्राइवेट वेरिएबल SSN। और उसके बाद कहा भाई ट्राइंग एसेस 3 वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड क्लास डॉक्यूमेंट्स विद हैपनिंग्स, ठीक है। उसमें हमें 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, जिसमें हमें नेम लेना है, उसकी सैलरी लेनी है, जो प्रोटेक्टेड हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसमें हम यानी एक अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। और हमारे पास SSN है, ये प्राइवेट वेरिएबल होता है जिसमें हम 2 बार अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बार अंडरस्कोर यूज़ हुआ है, यहाँ पर 1 बार अंडरस्कोर यूज़ हुआ है। नेम में हमारे पास कोई अंडरस्कोर यूज़ नहीं हो रहा, कोई डॉट यूज़ नहीं हो रहा, तो यानी ये पब्लिक वेरिएबल है। इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके हम गए कोलैब पर, वहाँ पेस्ट किया, कोलैब पर नंबर 7 पर गए, ठीक है। नंबर पर 7 पर जाने के बाद यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाई, एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय बनाई, ठीक है। उसमें क्या
और पब्लिक वेरिएबल बनाया नेम असद। उसके बाद हमने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया जिसमें हमने अंडरस्कोर सैलरी कर दी भाई 50,000, और एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये उसका प्राइवेट वेरिएबल नंबर है, कोई सीक्रेट नंबर भी कह सकते हैं इसको। अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर की यूज़ किया, यहाँ पे एक बार अंडरस्कोर यूज़ किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी उसका नाम या नंबर था या जो भी उसका अकाउंट नंबर था वो यहाँ पे हमने सेव कर दिया, यानी डबल सीक्रेट हमारे पास प्राइवेट हो गया जो शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने एम्प्लॉय को कॉल किया, एम्प्लॉय के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP, उसमें हमने कॉल कर दिया एम्प्लॉय का मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, प्रिंट किया एस पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। एम्प्लॉय नेम जो हमारे पब्लिक वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पे एसेस किया। उसके बाद क्या किया भाई, क्या प्रिंट किया भाई, हमने उसका प्रोटेक्टेड वेरिएबल सेव किया, स्टोर किया हमने, एसेस किया। क्या था भाई, EMP डॉट अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। अंडरस्कोर ज़रूर लगाएंगे, डॉट अंडरस्कोर सैलरी, यानी प्राइवेट था इसलिए इसको एसेस किया। उसके बाद जो हमारे पास था जी, हमारे पास था एक और था प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट वेरिएबल, हाँ प्राइवेट वेरिएबल ये था, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, ट्राई को यूज़ किया। ट्राई हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया कि हमें यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मे बी एरर आ सकता है, इसलिए हमने ट्राई का यूज़ किया। अगर एरर आएगा तो उसको ट्राई करेगा, एक्सेप्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी उस जो एरर आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, रन कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ट्राई का यूज़ किया, प्रिंट SSN, ठीक है। डॉट SSN को हमने यहाँ पे एसेस किया। उसके बाद एक्सेप्ट हमने क्या किया, एबिट्यूड एरर, ठीक है, एज ई, और प्रिंट कर दिया एरर ई। अगर ये जवाब हो तो ये प्रिंट करना, वरना ये एरर प्रिंट कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सीक्रेट की थी जिसको हम एसेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ पे मैनुअली हैंडल किया, प्रिंट, ठीक है, एसएस वीज़ा नेम मेलिंग, और यहाँ पे एम्प्लॉय और अंडरस्कोर SSN कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है भाई नेम असदुल्ला, असद, सैलरी 50,000। और यहाँ पे भाई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एबिट्यूड SNN, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट एरर दे रहा है, ठीक है। और SSN हमारे पास यहाँ पे हमने जो एसेस किया, नेम माइलिंग 1 2 3, और उसके बाद एसेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आया। और आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद बगैर टाइम ज़ाया किए जाते हैं हम नंबर 8 पर जी हमारे पास है द सुपर फंक्शन असाइनमेंट, क्रिएट अ क्लास पर्सन विद कंस्ट्रक्टर द सेट द नेम, inherit a class teacher from it, add a subject field, and use super method to call the base class constructor, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सुपर फंक्शन कह सकते हैं, सुपर मेथड ये कह सकते हैं, जिसका हमने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई। क्लास क्या बनाई, एक क्लास का नाम लिखा क्लास पर्सन, और उसमें एक हमारे पास फंक्शन पहले से ही जो मौजूद है, रिजर्व डेफ अंडरस्कोर इनिट, और अंडरस्कोर सेल्फ हमारे पास पहले से रिजर्व की वर्ड है, हर फंक्शन में लगेगा, हर उसमें लगेगा। उसके बाद हमने पैरामीटर पास किया नेम का, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया अभी सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। और इस नेम को हमने यहाँ एसेस किया जो हमारे पास ऊपर था पैरामीटर में। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड क्लास टीचर किया पर्सन, ठीक है। एक और हमने यहाँ क्लास बनाई क्लास टीचर के नाम से, और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया पर्सन का, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन या मेथड हमारे पास इनिट का कॉल हुआ, और सेल्फ नेम, और सब्जेक्ट हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, पैरामीटर पास किए, यानी नेम का भी और सब्जेक्ट का भी। उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ कॉल किया किसको, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सुपर फंक्शन यूज़ करके हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। यहाँ पे हमने लिखा सुपर फंक्शन यूज़ किया, या सुपर मेथड यूज़ कर सकते हैं, डॉट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और उसमें हमने जो नेम पैरामीटर पास किया था उसको कॉल किया, ठीक है। अंडरस्कोर यहाँ पर 2 बार है। उसके बाद हमने कहा सेल्फ डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ हमने सब्जेक्ट को एस किया। उसके बाद हमने डेफ का फंक्शन लगाया जो डिस्प्ले करेगा क्या, सेल्फ,
यानी उसकी डिटेल को हमारे पास डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले का मेथड क्या करता है, डिस्प्ले डिटेल उसकी हमारे पास डिस्प्ले करता है। ठीक है, प्रिंट किया भाई हमने सेल्फ डॉट नेम, और प्रिंट किया हमने क्या, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी हमने प्रिंट किया और सेल्फ हमने नेम को भी प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ हमने टीचर और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यह टीचर का ऑब्जेक्ट है टीचर, और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, ऊपर जो हमारी क्लास थी उसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिख दिया मिस्टर अली जवाद। ठीक है, और वहाँ पे एक सब्जेक्ट दे दिया मैथमेटिक्स। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ टीचर की डिस्प्ले हमने डिटेल्स डिस्प्ले की, डिस्प्ले का मेथड यूज़ किया। ठीक है, डिस्प्ले का मेथड यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने उसको रन किया और हमारे पास क्या आ रहा है, नेम मिस्टर अली जवाद, सब्जेक्ट जी मैथमेटिक्स। हमारे जो टीचर हैं अली जवाद हैं, उनका सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है। नंबर 8 भी हमारे पास हो गया। उसके बाद आता है जी नंबर 5 हमारे पास नंबर 5 पे है, सॉरी नंबर 9। नंबर 9 आता है हमारे पास। नंबर 9 पे हमारे पास जी, use the ABC module to create an abstract class space with an abstract method area। एरिया का मेथड यूज़ करना है। इंक्रिएट क्लास रेक्टेंगल दैट इम्प्लीमेंट एरिया। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने रेक्टेंगल मालूम करना है जो हमारे उस एरिया पर यूज़ हो रहा है या इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो क्लास बनानी है हमने सबसे पहले इसकी। अच्छा, चलते हैं हम कोलैब पर। कोलैब पर जाने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ जी क्या किया, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया ABC को। ठीक है, और ये हमारे पास हम यूँ कह सकते हैं कि फंक्शन, ये हमारे पास बुलेट मेथड है। हमारे पास जो पहले से एक लाइब्रेरी है जो पहले से मौजूद होती है पाइथन में। ठीक है, उसको हमने कॉल किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ के हमने क्या, एक क्लास बनाई। ठीक है, स्पेस, और उसमें पैरामीटर पास कर दिया ABC। ठीक है, यहाँ ABC हमने पास किया और हमने @subtract मेथड यूज़ किया। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मेथड @ लगा के ये मैं अभी डिटेल में बता चुका हूँ। और डेफ फंक्शन लगाया। फंक्शन लगाने के बाद हमने यहाँ एक वेरिएबल लिखा एरिया, और सेल्फ को हमने कॉल किया। ठीक है, पैरामीटर पास किया सेल्फ का और पास कर दिया इस फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ एक क्लास बनाई। ठीक है, जो क्या करेगी, हमारे रेक्टेंगल को इनिशिएट करेगी, यानी उसकी स्पेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसके मेथड में या उसके एरिया में, यूँ कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास बना दी और डेफ एक फंक्शन लगाया। ठीक है, फंक्शन लगाने के बाद इनिट का मेथड हमारे पास यूज़ होगा, अंडरस्कोर इनिट। फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेल्फ को लिया, विद ली, हाइट ली। ठीक है, विद और हाइट ली। सेल्फ डॉट विड को कॉल किया, सेल्फ डॉट हाइट को हाइट को हमने कॉल किया। ठीक है, और एक डेफ एरिया का हमने फंक्शन बनाया दोबारा, और सेल्फ को कॉल किया और रिटर्न करवाया हमने सेल्फ डॉट क्या, हाइट, और उसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, विड को हाइट से मल्टीप्लाई किया रिटर्न में। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया जो हमारे पास कॉल करेगा रेक्टेंगल को, एरिया मेथड को ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, रिएक्ट के नाम से, और रिकॉल किया हमने रेक्टेंगल को 5,10। यहाँ पे हमने दो नंबर्स पास किए, 5 और 10। उसके बाद हमने प्रिंट किया भाई, एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें हमने राउंड ब्रैकेट में क्या किया, रिएक्ट डॉट एरिया को हमने कॉल किया, मेथड को कॉल किया। उसके बाद हमारे पास ये रिएक्ट एंगल जो हमारे पास आया, आंसर आया 50। तो नंबर 9 भी हमारे पास हो गया। तो नंबर 9 के बाद हम चलते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 है हमारे पास जी इंस्टेंस मेथड, और यहाँ पे कह रहा है क्रिएट अ क्लास डॉग विद द इंस्टेंट वेरिएबल नेम एंड ब्रीड एंड इंस्टेंट मेथड ब्रेक। ठीक है, ब्रेक मेथड का यूज़ करना है। द प्रिंट मैसेज इंक्लूड द डॉग नेम, एक मैसेज प्रिंट करना है जिसमें डॉग नेम भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो चलते हैं कोड पर, कोलैब पर, और जाके कोड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने वो सवाल पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। ठीक है, क्लास बनाई, क्लास में मैंने क्या लिखा, क्लास डॉग, एक डॉग की क्लास बनाई, फंक्शन लगाया डेफ इनिट का, सेल्फ उसका नेम पास किया। ठीक है, और उसकी ब्रीड पास की, और उसके बाद मैंने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, यानी सेल्फ डॉट नेम,
अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्लास बनाई, क्लास डॉग, ठीक है, डॉग के नाम से क्लास बनाई और हमने यहाँ कॉल किया रिजर्व फंक्शन को, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सेल्फ, और उसमें दो नाम पास कर दिए हमने, नेम और ब्रीड यानी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को हमने इंस्टेंस किया और सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट ब्रीड, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्या लगाया, मेथड लगाया ब्रेक का, डेफ ब्रेक, और उसके बाद हमने सेल्फ को किया यूज़ किया, हमारे जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किया था, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट किया एफ डॉट स्ट्रिंग का यूज़ किया, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके सेल्फ डॉट नेम से वॉफ, ठीक है, यानी उसकी हमने आवाज़ निकाली, जो डॉग ने आवाज़ यहाँ निकालते हैं उसकी आवाज़ निकाली। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई डॉग का और उसमें हमने अपनी क्लास को कॉल किया, ठीक है, और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए, यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दिए, बड्डी गोल्डन, ठीक है, दो पैरामीटर पास किए। उसके बाद हमने क्या किया भाई, कॉल किया ब्रेक के मेथड को, यहाँ किया डॉग डॉट ब्रेक, ठीक है, और ब्रेक का मेथड यहाँ मैंने कॉल किया माई डॉग डॉट ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का मेथड कॉल करने के बाद क्या मेरे पास आंसर आया, बडी वाज सेज वॉफ, ठीक है, बडी वाज सेज बटी सेज वॉफ, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं और इस वक्त बज रहे हैं रात के 4 बज रहे हैं, बाकी के इंशाल्लाह ताला 10 जो हैं 10 नहीं 11, बाकी के 11 इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मेरे गले में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और इसके साथ मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी साथ दूंगा जिसमें मैंने थोड़ा सा ऊप्स को डिफ़ाइन किया है इस पीडीएफ में, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं इसके साथ ही इसी लिंक के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप इस पीडीएफ से भी आप लोगों को बहुत आसानी होगी ये असाइनमेंट करने में, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि ये कोड मैं आपको समझा सकूं, बट मैं भी स्टूडेंट हूँ, कहीं कहीं मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं और बगैर किसी स्टडी के और बगैर किसी इसके मैंने ये कोड अभी बैठ के लिखा और अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया क्योंकि 10 बजे सर ने ये असाइनमेंट दिया है। आई होप ये कोड आप लोगों को समझ में भी आया होगा।